हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेन सिलाई सेंटर में। ये हमने लिया है ब्लाउज का अस्तर और यह 80 सेंटीमीटर है। इसको हमने डबल फोल्ड में अपनी तरफ फोल्ड करते हुए इसको हमने रख लिया दो परत में। ये इसकी चौड़ाई है 11.5 इंची। 11.5 इंची हमने चौड़ाई ले लिया है और 14.5 इंची पे हमने लंबाई लिया है। इसकी लंबाई है 14.5 इंची और इस 14.5 इंची पे हम निशान लगा लेंगे। हमने निशान लगा लिया, इसको सीधा कर लिया है लाइन को। और लाइन को सीधा करते हुए इसकी हम ले लेंगे। अब बैक पार्ट है और फिर फ्रंट पार्ट भी हम इसी तरह नाप लेंगे। इसमें हम 1.5 या 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे बेल्ट के लिए और मार्जिन के लिए भी हम ले लेंगे 1 या 1.5 इंची। हमने दोनों भाग को अलग अलग कर लिया। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। दोनों भाग को हमने लेते हुए इसको निशान लगा लेंगे। ये हमारा है शोल्डर है 5.5 इंची। 5.5 इंची हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है। अब लेंगे गले का मेजरमेंट। गला का है 2.5 इंची। 2.5 इंची हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी लंबाई, आर्म होल की लंबाई लेंगे हम 6 इंची। हमारा आर्म होल है 6 इंची। 6 इंची पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल की गुलाई देंगे। गुलाई है 1.5 इंची पे। 1.5 इंची पे हम गुलाई दे देंगे इसकी आर्म होल की। अब हम ले लेंगे गले की लंबाई। गले की लंबाई है 8 इंची। 8 इंची पे हम ले लेंगे लंबाई। ये हमारी लंबाई हो गई है। अब हमने एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद अब निशान लगा लेते हैं इसी तरह। अब निशान लगाने के बाद ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट पे हम देखिए इसी तरह लगाएंगे निशान। सबसे पहले हम कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को, बैक पार्ट को, और इसको हम चौकोर गले में ही रखेंगे। चौकोर गला बनाएंगे इसका। इसी तरह हम चौकोर गला बनाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे हम। सबसे पहले हम गले पे कटिंग करेंगे और गले पे कटिंग करते हुए आर्म होल, फिर आर्म होल कर लेंगे कटिंग। इसी तरह हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। हमने कटिंग कर लिया है। इसी तरह हमने कट कर लिया है। पूरा कंप्लीट हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है कट होके। हमने कट कर लिया है ये। अब इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह हम निशान, बैक पार्ट को रखते हुए दूसरा पार्ट भी इसी तरह हम निशान लगाते हुए इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रख लेंगे आगे की तरफ वाले के कपड़े पे और रखते हुए इसकी भी हम निशान लगा लेंगे इसी तरह। ये हमने निशान लगा लिया है आर्म होल और गले का। अब फिर गले का मेजरमेंट लेंगे। गले का मेजरमेंट हमें लिया है 5.5 इंची। 5.5 इंची पे हम निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और उसकी गोलाई हम दे देंगे इसी तरह। ये हमारी गोलाई हो गई है। हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा हो गया है गले का। अब हम लगाएंगे बेल्ट का निशान। बेल्ट का निशान है 12 इंची। 12 इंची पर हमने निशान लगा लिया है बेल्ट की लंबाई। और आगे की तरफ से लेंगे हम 5 इंची। 5 इंची पर हम निशान लगा लेंगे इसी तरह। फिर निशान लगाते हुए मिला लेंगे। फिर पीछे की तरफ लेंगे 7 इंची। 7 इंची पर हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। पूरे लाइन को मिलाते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा जो बचा है इसका हम काज बटन पट्टी लगाएंगे और फिर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद पूरे हम कंप्लीट कटिंग इसकी तरह कर लेंगे। ये हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। बेल्ट भी काट देंगे इसी तरह हम। ये हमारा बेल्ट भी कट चुका है। अब हम नीचे के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट जॉइंट है, इसको हम अलग कर देंगे काट के बीच से। ये हमारा बीच से काट कर निकाल दिए हैं। अब ये आधा इंच हम आर्म होल में कम करेंगे। आधा इंच की गहराई देंगे। आधा इंच का निशान लगा लिए हैं। अब इसकी गोलाई देते हुए इसकी हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे हम। आधा इंच का गहराई देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा ये सिकुड़न नहीं आता है। आर्म होल में सिकुड़न नहीं आता है इससे। और इसके बाद हम ये दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब हम डाट का निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई ले लेंगे हैं 3 इंची। 3 इंची पे हम लंबाई ले लेते हैं। इसका निशान लगा लिए हैं। अब चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंची के। 2.5 इंची पे हम निशान लगा लेते हैं। इसी तरह हम निशान लगा लेंगे
और आधे इंच कम मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ से हम इसका निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान हो गया है। अब इस तरफ हम 5 इंच ले लेंगे चौड़ाई और लंबाई लेंगे 2.5 इंच पे। आधा इंच इधर से आधा इंच उधर से दोनों तरफ से आधा इंच हम लेके दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाया है आधा इंच इधर आधा इंच इधर से दोनों तरफ से लेते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये लगभग 1 इंची का सिलाई हमारा होता है नीचे की तरफ से। इसी तरह हम सारा निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे आर्म होल की तरफ से। आर्म होल हमारा है 2.5 इंची, इसका हम 2.5 इंची निशान में लगा लेंगे और दोनों तरफ से आधा इंच का हम मार्जिन देते हुए आधा इंच से कम मार्जिन देते हुए इसकी भी हम निशान लगा लेंगे। अब साइड का भी हम निशान लगाएंगे। साइड हमारा है 5 इंची, 5 इंची पर हमने निशान लगा लेते हैं और आधा इंच से कम मार्जिन लेते हुए इसके भी हम निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ से आधा इंच से कम मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। जिस तरह इसमें निशान लगाए उसी तरह दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। दोनों पार्ट को इसी तरह हम कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा दोनों निशान कंप्लीट हो गया है। अब बाजू ले लिए हमने 4 परत में लिया है, 2 बाजू हमारा निकलेगा ये। इसकी लंबाई ले लेते हैं 6 इंची, 6 इंची हमारी लंबाई है और इधर से लेंगे हम 3 इंची, 3 इंची हमारे इधर से भी हो जाएगा। जितना हम इधर लेते हैं 6 इंची और उसका आधा इधर लेते हैं, दोनों तरफ से हो जाता है इसी तरह। इधर चौड़ाई है हमारा है 8 इंची, 8 इंची पर हमने निशान लगा लिया है। अब फिर इसको हम गोलाई देते हुए इसका हम कट कर लेंगे। ये हमारा बाजू का निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है बाजू को भी काटना। ये हमारा मेन वो है, मेन निशान लगा लिया हमने बाजू का, बीच का कट। अब ये हमारी साड़ी का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक। इसको हम कट करके अलग कर लेंगे जिससे हमारा ये मेन फैब्रिक अलग हो जाएगा। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम अलग कर लेते हैं दोनों को। मेन फैब्रिक को हमारा अलग हो गया है। अब दो भाग में डबल में हमने फोल्ड कर लिया है। अब मेन बैक पार्ट को हम इसी तरह कट कर लेंगे और गले को हम बाद में निकालेंगे। अब फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह हम रख लेंगे 2 भाग में रख लिया है। रखने के बाद इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। डबल में हमने डबल फोल्ड किया था नीचे का मेन फैब्रिक। अब इसको भी हम इसी तरह रख लेंगे और इसका हमने जॉइंट है बीच का जॉइंट हम इसको अलग कर देंगे। ये हमारा अलग हो जाएगा इसी तरह। अब हम बाजू को निकालेंगे। बाजू हमारा इसी तरह हमने डबल फोल्ड इसी भी रखा है, इसको भी हम इसी तरह अच्छे से निकाल देंगे। बाजू का भी हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब दोनों भाग को हम अलग कर लेंगे जिससे हमारा ये 2 बाजू निकल जाएगा। मेन फैब्रिक को हमने अलग कर लिया है। ये हमारा 2 बाजू निकल के तैयार हो गया है। अब हम बेल्ट को निकालेंगे। बेल्ट भी हम इसी तरह अच्छे से कपड़े को मेन फैब्रिक पे रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारा इसी तरह ऊपर की तरफ काट लिए हैं, नीचे की तरफ काट लिए है, अब ऊपर की तरफ भी इसी तरह हम काट लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही मुलायम कपड़ा है, इधर उधर भाग रहा है, बहुत ही नरम है कपड़ा ये। इसकी हमारी नीचे की बेल्ट भी कटिंग हो गई है। बेल्ट को हमने निकाल लिया है। इसी तरह हमारा पूरा निकल के हमारे पूरा काट लिया है, बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट भी, और बाजू को भी हमारा ये कट हो गया है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को